हेलो एवरीवन। आज हम क्वीन एलिजाबेथन्स पार्टनर्स टू लिटरेचर टॉपिक करने जा रहे हैं। कैसे एलिजाबेथन एज में जो है लिटरेचर ने ग्रोथ की। एलिजाबेथन एज saw the flowering of poetry and was a golden age of drama and inspired a wide variety of some splendid prose. It means किस तरह से लिटरेचर ने ग्रोथ करी, सिर्फ ड्रामा में नहीं, पोइट्री में भी और प्रोज में भी किसी तरीके से जो है एलिजाबेथन एज में लिटरेचर इंक्रीज हुआ, राइट करना जो है सभी ने स्टार्ट करा। द एज ऑफ शेक्सपियर और एलिजाबेथन एज विटनेस्ड ऑफ द रिचेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। जैसे हमें पता है कि एलिजाबेथन एज में जो है शेक्सपियर सबसे इम्पोर्टेंट ड्रामाटिस्ट रहे हैं। कितना रिच उन्होंने जो है वर्क उनका कितना रिच है, ड्रामा में उनकी सोनेट्स कितनी इम्पोर्टेंट है। द एज विटनेस्ड द rise in the growth of the feeling of patriotism and nationalism among the English people and brought about an unprecedented progress in almost all the branches of its variegated life. It means किस तरह से ग्रोथ हुई है, राइज हुई है, कौन सी कैसी फीलिंग्स में, पेट्रोटिज्म में, नेशनलिज्म में, देश प्रेम के, ठीक है, इंग्लिश पीपल में जो है देश प्रेम को जगाने के लिए, या फिर इंग्लिश पीपल में जो है पेट्रोटिज्म की भावना को इंक्रीज़ करने के लिए कैसे जो है राइज एंड ग्रोथ हुआ इस एज में। तो सबसे पहले हम देखते हैं, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी टॉपिक किया हुआ है, रेनेसा। रेनेसा कब आया था? इसी एज में आया था। रेनेसा क्या है कि मतलब मिडल एज में जो डार्कनेस था, डार्क एज ऑफ बोला जाता है ना, मिडल एज को डार्क एज क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसमें राइटिंग को जो है कम इम्पोर्टेंस दी जाने लगी थी। लेकिन धीरे धीरे जो है रेनेसा है। रेनेसा ग्रीक और लैटिन जो स्क्रिप्चर्स थे, कैसे इटली में, इटली के फ्लोरेंस से जो है रेनेसा स्टार्ट हुआ। डायरेक्ट इंग्लैंड में नहीं आया, पहले इटली में आया, उसके बाद जर्मनी, फ्रांस, देन इंग्लैंड में आया, जैसे इसमें ऑलरेडी हमने मेंशन किया हुआ है। तो कैसे जो है लोगों ने वहाँ के जो कॉमन पीपल थे कैसे लिटरेचर की तरफ अट्रैक्ट हुए, तो वहाँ के जो मेन राइटर्स थे उन्होंने जो है अपना राइटिंग जो है स्टार्ट करी। तो रेनेसा भी सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो इम्पोर्टेंट राइटर बताए हैं रेनेसा में, शेक्सपियर, मार्लो, स्पेंसर एंड सिडनी, ठीक है, ये आपने इम्पॉर्टेंट लर्न करने हैं। उसके बाद जो है क्या क्या इम्पोर्टेंस रही है, क्या उसके फीचर्स रहे हैं इस एज में। ह्यूमनिज्म, द रिफॉर्मेशन। ह्यूमनिज्म कैसे है कि लोगों ने जो इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करा, किस में इंटरेस्ट लेना? लिटरेचर में। क्या लिटरेचर क्या है, और हम कह सकते हैं कि जो कॉमन मैन थे वो कैसे इंटरेस्ट दिखाने लगे कि कैसे अपनी लाइफ को जो है हैप्पियर बना सकते हैं। द रिफॉर्मेशन क्या होगा, कैसे उसने इस एज में जो है रिफॉर्मेशन किस अलग तरीके से, रिफॉर्मेशन यानी कि फॉर्मेशन का रिफॉर्मेशन, मतलब दोबारा से उसको जो है चेंज करके कैसे उसमें चेंजेस ला के जो है राइटिंग में और जो है इम्प्रूवमेंट की गई राइटिंग में। नेशनलिज्म जो ऑलरेडी हमने किया, पेट्रोटिज्म जो है इंक्रीज़ हुआ, कैसे हुआ था? जैसे हमने उसमें रेनेसा में किया था स्पेनिश अर्माडा, जिसके इसमें जो है क्वीन एलिजाबेथन एज 1 के टाइम पे जब जो है स्पेनिश अर्माडा ने अटैक किया, कैसे उन्होंने जो है उनको एलिजाबेथन एज में जो है कैसे उन्होंने स्पेन के जो भी ये नेवी के थे, या फिर हम कह सकते हैं समुद्री जहाज़ थे, जो कैसे उनको हराया, उनको डिफीट किया। तो ये भी जो है एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट रही है। नेक्स्ट है सेटलमेंट। सेटलमेंट में आप देख सकते हो बोथ इन पॉलिटिक्स एंड रिलीजन द इंग्लिश नेशन वाज अटेनिंग टू अ स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है, किस तरह से स्टेबिलिटी आई। उसके बाद है इसमें इंट्रोड्यूशन, देयर वाज अ स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस विच वाज लार्जली ड्यू टू क्वींस इन्फ्लुएंस। क्वीन का इन्फ्लुएंस कैसे रहा, इसके कारण क्या हुआ, दिस सेटलमेंट वाज ऑल फॉर द गुड फॉर लिटरेचर, इस तरह से जो है इम्पोर्टेंट रहा है इसमें
आगे है प्रिंटिंग एंड एजुकेशन। प्रिंटिंग प्रेस हुआ इसमें, ठीक है। उसके कारण जो है पहले क्या था, रिटन फॉर्म में अगर होता तो वो कैसा था, हैंड रिटन होता, हैंड रिटन जो है थोड़ा टफ हो जाता था, जिसके कारण जो है हर कोई जो है उसको ठीक से जो है अपने राइटिंग को जो है राइट नहीं कर पाता या उसको प्रिंट नहीं कर पाता। लेकिन जैसे प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट हुई तो प्रिंटिंग प्रेस का यूज़ हुआ, एजुकेशन उस तरह से जो है पब्लिक या कॉमन मैन जो है राइटिंग को पढ़ने लगे, रीडर्स जो है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हुए या इंक्रीज़ हुए। तो किस तरह से पब्लिक जो है एलिजाबेथन एज में जो है वेलकम करने लगे न्यू लिटरेचर का, या फिर हम कह सकते हैं कि रेनेसां जैसे आया, जिसके कारण जो है प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन के बाद जो है कॉमन पीपल भी, जो ऑडियंस थी उनमें इंक्रीज़ हुई, जो रीडर्स थे उसमें इंक्रीज़ हुई, वो इंक्रीज़ हुए। नेक्स्ट है द लिटरेरी टेंडेंसीज ऑफ द एज, रिवाइवल ऑफ इंटरेस्ट इन ग्रीक लिटरेचर। इट मीन्स ग्रीक लिटरेचर में कैसे उनका इंटरेस्ट हुआ, क्योंकि जब रेनेसां आया था तो सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस हुआ था किसका, हुआ था ग्रीक और लैटिन जो स्क्रिप्चर से लिटरेचर था उनका इंग्लिश लिटरेचर पे काफ़ी इन्फ्लुएंस है। आज भी अगर हम देखते हैं, जैसे हमने भी कुछ पहले कुछ एक दो वीडियो पहले हमने डिस्कस किया था कि ओल्ड इंग्लिश पर या फिर इंग्लिश जो मॉडर्न इंग्लिश जो है उस पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसका है, ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज का। तो वहाँ की लिटरेचर का भी काफ़ी जो है इम्पोर्टेंस है। आगे है एविडेंस ऑफ आउटपुट। इसके बाद क्या है, काफ़ी ज़्यादा लिटरेरी प्रोडक्शन किस में हुए, ऑल काइंड, यानी कि सभी में। इन दिस एज पैम्फलेट्स ट्रूटाइज वर फ्रीली रिटन। इट मीन्स सिर्फ पोइट्री सोनेट्स है ना, और जो हम बात कर रहे हैं ड्रामा की या प्रोज की, इसके अलावा भी जो है एसेज पैम्फलेट ट्रूटाइज जो है फ्रीली राइट किए जाने लगे। द न्यू रोमांटिसिज्म, इसमें जो है अगर हम देखते हैं, इसमें देखते हैं कि द रोमांटिक क्वेस्ट इज़ फॉर द रिमोट वंडरफुल एंड द ब्यूटीफुल। इट मीन्स जो क्वेस्ट है कि उनकी क्वेरी जो थी, इट मीन्स जो डिज़ायर थी उनकी, कैसे एलिजाबेथन एज में जो है विच इज़ द फर्स्ट एंड द ग्रेटेस्ट रोमांटिक, इट मीन्स कैसे जो है चेंजेस आए और रोमांटिसिज्म, न्यू रोमांटिसिज्म जो है इंक्रीज़ होने लगा लोगों में, और इट मीन्स नेचर की तरफ जो है अट्रैक्ट होने लगे, लिटरेचर पढ़ने लगे ना। लिटरेचर भी किन पे बेस्ड लिखे जाने लगा, नेचर की तरफ। आगे है ट्रांसलेशंस। जो ट्रांसलेशंस हैं, जैसे काफ़ी सारी इसमें जो फॉरेन बुक्स थी, ग्रीक और लैटिन लिटरेचर जो था उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन जो है स्टार्ट हुआ। द स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस, इसमें जो है इंडिपेंडेंस इट मीन्स सबको जैसे स्पेंसर ने जो है इंट्रोड्यूस किया था स्पेंसरियन स्टेंजा, तो इस तरह से जो है सब इस एज में जो है ऑथर में क्या स्पिरिट हो गई थी, इंडिपेंडेंस एंड क्रिएटिव होते जा रहे थे, इंडिपेंडेंस होते जा रहे थे। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा, कैसे ड्रामा इंक्रीज़ हुआ। बेन जॉनसन, आप शेक्सपियर को देख सकते हैं, बेन जॉनसन को देख सकते हैं। पॉपुलैरिटी ऑफ पोइट्री में भी कैसे चेंजेस आए, इट मीन्स कैसे पॉपुलर हुई। सॉन्ग लिरिक्स सॉनेट्स इसमें इंट्रोड्यूस हुए, मेलोडी और पिक्टोरिज्म भी इंट्रोड्यूस हुए स्पेंसर के थ्रू। आगे प्रोज एंड नॉवल, प्रोज और नॉवल जो है हमने ऊपर भी बात की है कि ड्रामा भी काफ़ी जो है डेवलपमेंट हुआ, इसमें प्रोज जो है काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। आगे इसमें गिवन है इन द एडिशन टू ड्रामा and the theatre it is a flowering of poetry with new forms like sonnet, Spenserian sonnet and dramatic blank verse as well as prose including historical chronicles, pamphlets and the first English novel. Major writers include William Shakespeare, Edmund Spenser, Christopher Marlowe, Richard Hooker and Ben Jonson, Philip Sidney and Thomas Kite। तो ये जो थे इम्पॉर्टेंट प्रोज राइटर भी रहे हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक था एलिजाबेथन एज के बारे में, कैसे लिटरेचर ने ग्रोथ की, तो हम नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।